Hello guys, welcome back. Myself Bandikari and today we are going to start the oxides of nitrogen, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वेरियस ऑक्साइड्स बनाता है और उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर होती हैं। और एक बात याद रखना, जितना जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, ऐसा पाया जाता है। अच्छा तो देखो बेटा, एनसीईआरटी में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स दे रखे हैं, हमें मेजरली उन्हीं को फोकस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट यहां से करते हैं। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा, वो भी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दूंगा, है ना। और आप लोगों को सिखाऊंगा रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करना है, वो सिखाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, यहाँ पे भी सिखा दूंगा मैं, पर है ना ऐसे ही ड्रॉ करा हुआ आपको मिल जाएगा। दो मतलब जितना भी टाइम लगेगा इसके बाद ये, और उसके कितने बॉन्ड्स होंगे सब तरीके बताऊंगा कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे कि N2O में कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनाए, इसकी टेंशन ना लो, सब सीखेंगे आराम से मस्ती से सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले जो हमारे कंपाउंड है वो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको पता पड़ रहा है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये देखो नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड कैसे लिखते हैं बेटा, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो नाइट्रोजन की निकालनी है हमें, तो जिसका नहीं पता उसको मान लेंगे x। तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल 2 into x, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2, 2x - 2 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, तो +1 आ गई। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही हम लोग नाइट्रोजन के आगे लगा देंगे, तो नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड। सिमिलरली इधर देखो n के ऊपर क्या लिख दोगे, x - 2 = 0, तो x +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। एक ही ऑक्सीजन तो मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेशन +2 आएगी तो नाइट्रोजन के बाद इसका नंबर और ऑक्साइड। इन सब तरीके से आप लोग इसे नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड का, तो 2x ऐसे निकाल के देख लो, 2x - 10 = 0, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, +5, तो क्या लिखेंगे हम लोग N2O5 है, तो डाई नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, उसके आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि 5, डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड का कॉमन नेम हो गया। और इसके बाद जो केमिकल नेम के बाद जो हमें IUPAC देना है, तो नाइट्रोजन 5, यानी कि ये कौन सा है 5, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ऑक्साइड। देखो ना यहाँ पे नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, इन दोनों का देखो, इसका नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। तो हम लोग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके हिसाब से हम लोग इनका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के बाद हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया, फॉर्मूला हमने देख लिया। अब इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, देखो प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल अपीयरेंस और केमिकल नेचर कैसे, यानी कि रिएक्शन होने के बाद दिखते कैसे हैं ये ऑक्साइड। तो देखो सबसे पहले अगर आपको N2O बनाना है तो NH4NO3 को हीट कर दीजिए। हीट करने का जो आपको निकालना है निकाल दो N2O, जो कि बचा हुआ H2O निकलेगा, और बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो रिएक्शन पीछे ही सिखा रखे हम कैसे लिखनी है, बाकी और भी सीखेंगे। अभी तो इसे प्रिपरेशन है सीखेंगे, तो इसमें सीखना क्या, N2 जो चाहिए वो निकाल दो। हाउ कैन यू प्रिपेयर N2O फ्रॉम NH4NO3 गएगा, तो भैया N2O निकाल देना, बचा हुआ पानी निकल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें। अब दूसरी इसका नेचर कैसा है बेटा, कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस ना एसिडिक है ना बेसिक। जनरली तो ऑक्साइड सारे एसिडिक ही आएंगे, है ना, और ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। समझ में आती है इतनी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं। नीचे चलते हैं NaNO2 में। अब देखो ये हमें तक क्या बनाना क्या है, NO बनाना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना है। तो देखो बेटा NO जब हम लोग बनाते हैं तो NaNO2 और FeSO4 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास Fe2SO4 होल थ्राइस बचता है, NaHSO4 बचता है, पानी निकल जाता है और 2NO मिल जाता है। ये जो NO मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा, ये भी कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है ना। बस 1-2 बार लिख के देखना, रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी। करना वही है, इसमें भी आप करके देख लेना, जो चीज आपको चाहिए जितने निकाल सकते हो NO उतने निकाल देना, बाकी बचे हुए कंपाउंड आप ऐसे ही लिख के सॉल्व कर सकते हो। लिख लेना, अगर रिएक्शन नहीं आ रही है समझ तो डाल देना वीडियो में, इसके तोड़ ताड़ के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वीडियो में डाल देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना अपना कमेंट से। अच्छा डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड यानी कि N2O3 बनाना है, तो हम क्या करते हैं NO को N2O4 से करते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। टेम्परेचर 250 केल्विन होता है इसका, हाँ 250 केल्विन होता है बेटा, तो ये N2O3 दे देगा। अच्छा N2O3 दे देगा, ये किस तरीके का नेचर, तो आप कहना कि जो N2O3 आया है ब्लू कलर का सॉलिड सब्सटेंस होगा, और इसका जो नेचर होगा वो इस बार एसिडिक होगा। सिमिलरली लेड नाइट्रेट में से अगर हम लोग 673 केल्विन पर हीट करेंगे तो हमारे पास NO2 और PbO मिल जाएगा, जो कि ब्राउन गैस होगी और एसिडिक होगी। ऐसे ही हम NO2 को कूल करेंगे तो N2O4 हो जाएगा, और उसको हीट करेंगे तो NO2, यानी कि ये रिएक्शन इंटरकन्वर्टेबल है। तो आप ये समझना NO2 कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में, समझना पहले, बाद में बहुत इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काम क्या हमारे पास NO2 और N2O4 वाले, ये जो दोनों है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझाऊंगा तुम्हें, है ना। और इसके बाद हमारे पास N2O5, इसका कुछ भी नहीं है, HNO3। हमारे पास जब नाइट्रिक एसिड होता है तो P4O10 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो HPO3 निकल जाता है, N2O5 हमें मिल जाता है, जो कि कलरलेस सॉलिड है।
और एसिडिक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, N2O4 में कलरलेस सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कोई सी फॉर्म आ सकती है बेटा, N2O4 की कोई सी फॉर्म आ सकती है। तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई, प्रिपरेशन, इसका नेचर कैसा है समझ में आ गया, प्रिपरेशन का रिएक्शन लिखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। अब जो मेन चीज आती है वो है इसका रेजोनेंस, वो हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, okay friends, so after studying the oxides of nitrogen, let's come back to what come back sir, स्टार्टिंग आ गई तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। है क्या, ये तो हमने देख लिया भाई, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, इनके नाम भी देख लिए। बनते कैसे हैं, इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, देखो बेटा। पहले तो ये दो तीन बात सुनो ध्यान से, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, ये सारे नहीं है, मतलब इनसे भी और तरीके से भी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है यही बनाओ, बट एनसीईआरटी में मोस्ट स्टेबल फॉर्म दी है ना, तो हम लोग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, इनको लेके चलें, समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि आप यही बना के देखो, आप कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, कैसे, पर बॉन्ड बिल्कुल सही बनाना। अब बॉन्ड कितने बनाने, इसका तरीका मैं सिखाऊंगा आपको इस तरीके में, और ये बनाए कैसे हैं ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले N2 का बनाया बेटा, देखो N2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि भाई मेरे पास N, N और O, आप कहोगे सर ये चार बॉन्ड, 1 2 3 4, ये चार बॉन्ड ने क्यों बनाए, और ये चार बॉन्ड आए कहां से, हमें कैसे पता पड़ेगा कि चार बॉन्ड है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट इसकी टेंशन ना लो, ये भी करो। दूसरी चीज याद जो रखनी है कि भाई N और N के बीच में तो तीन बॉन्ड बन सकते हैं, पर N और O के बीच में तीन बॉन्ड बना देना। कई बच्चे कह रहे हैं कि देखो रेजोनेंस में क्या करते हैं हम लोग, रेजोनेंस का मतलब ये है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन मेजरली। तो पाई जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको डीलोकलाइज करना है, यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये घूम के इधर आया होगा, समझ रहे हो, और जब ये घूम के इधर आया होगा है तो क्या हो जाएगा बताओ। तो सर आप बोलो कि सर जब ये घूम के इधर आएगा तो यहाँ से एक बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड हट जाएगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, है ना, यही तो होगा। और जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, देखो ना, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल तब होगा रेजोनेंस करने के बाद अगर मॉलिक्यूल में सभी कंपाउंड के, सभी एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो। देखो बेटा इधर देखो, ये मॉलिक्यूल इधर घूम के आया होगा, यहाँ पे तीन बॉन्ड बन गए, तीन बॉन्ड बन गए, नाइट्रोजन का बेचारा यहाँ चला जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर, और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इसका और एक इसका, तो ये 2 हो गए, तो टोटल 8 हो गए। तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, इसका तो कंप्लीट है ही, और इसका देखो इसके पास कंप्लीट कैसे है, 2 4 6 और 8, इसका 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन 8। तो हमें सबका देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेजर स्ट्रक्चर यही है, और ये सभी स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, एक सवाल आप मुझसे ये पूछ सकते थे, सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसको ऐसे ना कर कर, ऐसे ना कर कर हम लोग इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें और इधर तीन बॉन्ड बना दें, ऐसे कि N ट्रिपल बॉन्ड O हो जाए, और इधर N N कर दें, इधर इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इस N के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब इस वाले N के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 2 3 4 5 6। नहीं बेटा, N और O ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए ये स्ट्रक्चर वर्जित है। कृपया कर इस चीज का ध्यान बनाए। हाँ, आप बना लो अपनी मर्जी से कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं कि कोई सा स्ट्रक्चर, पर ये बात ध्यान रखना जितने बन सकते हैं उतने बनाना, ज्यादा मत बना देना। हाँ कि भैया N O में 3 बॉन्ड बना दिए, तो ये खराबी मत करना। तो अब इससे हमें पता पड़ेगा कि रेजोनेंस इस तरीके से होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। अब मैं सारे समझाऊंगा आपको स्ट्रक्चरली पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे कैसे हुआ, पर उससे पहले कि सर ये 4 बॉन्ड हम बनाएंगे हमें कैसे पता। अच्छा क्वेश्चन। देखो भैया ऐसे समझो, जब हमें पता है कि 4 बॉन्ड है तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, किसी भी एलिमेंट में ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है बेटा, हमें क्या कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ये बात तो आप लोगों को पता ही है, सभी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, यानी कि अगर ये तीनों एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे तो बेटा इसका मतलब है कि 2 नाइट्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का ऑक्टेट 3 एलिमेंट के इंटू 3 24 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यूज में आने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए ना।
बिल्कुल सर, इस बात का पता कैसे पता पड़ेगा बेटा? देखो ऐसे पता करो कि जो नाइट्रोजन है 15 ग्रुप में, ऑक्सीजन 16 ग्रुप में, जिस ग्रुप में है उतने ही वैलेंस है। 15th में तो 5, 16th में तो 6, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 हो गया, प्लस 6 ऑक्सीजन का, तो कितने आ गए बेटा? 16 आ गए। तो ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास होते हैं। अब बॉन्ड कितने बनेंगे इस बात का पता कैसे चलेगा? इस बात का पता ऐसे चलेगा कि आप 24 माइनस 16 कर दीजिए, 24 माइनस 16 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8/2 आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। यानी कि इसमें 4 बॉन्ड बनेंगे। क्या देखें सब 4 बॉन्ड बने? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, जी हाँ बिल्कुल सही है, 4 बॉन्ड बने हैं। और बाकी जो हमारे पास ऑड स्पीशीज अगर आ जाए, ऑड स्पीशीज मतलब जिसमें अगर हमारे पास 9 आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? अगर हमारे पास सपोज करो कि वहां पे 8 की जगह 9 आ तो क्या करते हैं? तो बेटा अगर आपके पास ऑड आ जाए तो ऑड के लिए n-1/2 करते हैं, n-1/2 करते हैं, वेयर n इज दैट ऑड नंबर, जो भी आपका आएगा भी आएगा। पहले ये बताओ 4 समझ में आ गया? तो अब हम लोग 4 बॉन्ड बना देंगे। इसके बाद आप कैसे ही बना देना, बस n के 3 बॉन्ड बनाना। यही 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, तो इसलिए इनके फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर यही है। अभी जब लोग आगे देखेंगे तो और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाएंगे, वो हम लोग धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना? अच्छा बेटा अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? NO। देखो बेटा N और O, अब हमारे पास इनके ऑक्टेट कंप्लीट तो हमें करना ही है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 8 इंटू 2, क्योंकि एक N है और एक O है, 8 इंटू 2 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करते समय इनके पास 16 इलेक्ट्रॉन का आना चाहिए। लेकिन है कितने? देखो N के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, तो 6 + 5, तो ये आ गया 11। डिफरेंस निकाल दो बेटा 16 माइनस 11 का, 16 माइनस 11 5। अब मैंने आपको बताया ऑड नंबर आ जाए तो n-1/2 यानी कि 5 - 1/2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 - 1 इज 4/2, 2, यानी कि 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। देख लो N और O के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं। सर ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है, इन दोनों में अंतर क्या है? बेटा इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से सुनना। NO, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो देखो बेटा 1 2, इसमें O के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, क्योंकि हमारे पास 2 बॉन्ड बना लिए, 1 2 ऐसे समझ लो 3 और 2 बॉन्ड बना लिए 5, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 थे पहले, 1 2 3 4 5 6 शेयर कर दिए। अब हमारे पास एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये वाला सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाए। अब इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये क्या करेगा कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, बॉन्ड पूरा शिफ्ट नहीं हो सकता। रेजोनेंस अगर इसे दिखाना है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर पहुंच जाएगा, इसको पहले इधर बना के इसको इधर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, पहले यही आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना। इसको इधर बना दो, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचाना, तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये देखो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 4 थे यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। पर ऑक्टेट इसमें क्या दिक्कत आएगी, कंप्लीट है या नहीं है, इस बात का पता हमें लगाना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल इसका तो है, इसका नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, है ना। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट जनरली नहीं करेंगे, अनस्टेबल होंगे, है ना, तो दिक्कतें आएंगी इनमें। अच्छा इसमें अगले में देखते हैं N2O3 में कितने बॉन्ड बनेंगे और सब क्या कहानी है। देखो बेटा 2 नाइट्रोजन के और 3 ऑक्सीजन के, तो 8 × 5 कर दें। टोटल हमारे पास कितने होने चाहिए थे? 40 होने चाहिए थे, 40 होने चाहिए थे। अच्छा उसके बाद नाइट्रोजन 5 × 2 10 + 6 × 3 18, 10 + 18 कितना हो गया बेटा हमारे पास? 28। तो हमारे पास जो इनके इलेक्ट्रॉन आ गए वो 28 आ गए। डिफरेंस कितना आया बेटा? 40 - 28 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 6। इसका मतलब N2O3 में 6 बॉन्ड बनेंगे। कैसे? आप कैसे ही बना दो, बस ये चीज याद रखना, N और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मत बनाना। कैसे ही बना दो, जरूरी नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, भाई आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर बनना ही चाहिए N2O5 पे। अपनी मर्जी से तो बना दो, पर N2O5 ही बन रहा है ना। आप अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने इधर डबल बॉन्ड लगाया है ना, तो हो सकता है आप कहो कि मैं तो इधर सिंगल लगाऊंगा, इधर डबल लगाऊंगा और इधर डबल लगाऊंगा। हाँ कर देना, पर इतना ही मत कर देना कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट ही एक्सपेंड कर दो। जैसे कि देखो नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसमें 10 कर दी तुमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेंज करना
पर तरीके से करना। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ गया तो कर देना, गुस्से मत करना, आराम से करना। 10 इलेक्ट्रॉन मत बना देना यार, इसके 10 बना दिए, इसको छोड़ दिए तुमने। ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए। सबसे स्टेबल तो वही है जो अपना कोई भी कंपाउंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अच्छा, अब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इस बात से क्या मतलब है, इधर देखते हैं। तो समझ में आएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा तो गिने 1 2 3 4 5 6। सर बहुत बड़ी ट्रिक है, तो समझ में आ गया। अच्छा इधर देखो, नाइट्रोजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन का देखते हैं 1 2 3 4, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 और 7 8 आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स डॉट डॉट वाले, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जहां पे सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये देखो ये वाला सिंगल बॉन्ड है, इसका 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसे सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये रेजोनेंस किस तरीके से दिखाएगा, यहाँ पे समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो बेटा, रेजोनेंस के टाइम पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी शिफ्टिंग करा देता हूं मैं इस बॉन्ड पर, इसकी शिफ्टिंग करा दी मैंने इस बॉन्ड पर, मान लीजिए कि मैंने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया, तो होगा क्या कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो अब 4 रह जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये मान लो ऐसे चला गया, तो होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड इस पे चला गया तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड के पास आया तो बॉन्ड बना देगा, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पास आया तो डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ से डबल बॉन्ड चला गया था ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो अब देखो ना स्ट्रक्चर का, इधर का तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, तो देखा तो कोई दिक्कत नहीं आई इस पार्ट में, तो है ना, दिक्कत आई थी बस इन दोनों पार्ट में। तो यही तो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में क्या क्या देखा आपने कि सर इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया और 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 6 आ गए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तरीके और भी ऐसे, जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे ही करो, यहाँ पे इसे शिफ्ट करो, यहाँ पे इसको कर दो ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, इसके ऊपर बना दो, आपके ऊपर है। बस ये बात ध्यान रखना कि स्टेबल वही होगा जब आपके सभी कंपाउंड, जितने सभी एलिमेंट है उनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, ठीक है। अच्छा ये सब इनके स्ट्रक्चर है, इनके बॉन्ड लेंथ कितनी होती है एन बॉन्ड की, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये तो एनसीईआरटी में है, तो मेरे को यहाँ पे बनाना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने बना दिया कि भैया एन बॉन्ड का इतना बनेगा, N2O3 का इतना बनेगा। तो ये एंगल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, लीनियर, ये प्लेनर, ये एंगुलर, ये प्लेनर, प्लेनर, बस इतना याद रख सकते चलेगा। इतने सभी चीज की याद रखने की, किसका बॉन्ड एंगल कितना है, इतना 175 पिकोमीटर है एंगल, इतना बोर्ड से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है इसका स्ट्रक्चर बताइए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताइए, कितने बॉन्ड होंगे, कितनी कोवैलेंसी है, क्या, वो भी हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा। अच्छा ये हो गया NO2 का, देखो बेटा वही। अब NO2 का बहुत ध्यान से सुनना, NO2 में अगर आप देखोगे तो कितने बॉन्ड बनने चाहिए पहले, 8 3 24, 24 के अलावा 5 प्लस 12 17, देखो 24 माइनस 17 7 बचेगा, तो n माइनस 1 into 2 यानी कि 3 बॉन्ड बनेंगे। समझ गए ना अब तो, हाँ जिसे समझ में नहीं आया थोड़ा सा पीछे देख लो, वीडियो मैंने कैसे कराया, थोड़ा स्पीड में कर दिया। अब 3 बॉन्ड बने, 1 2 3। अब देखो बेटा 3 बॉन्ड बनते समय मेरे पास क्या था कि ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके, 8 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, इसके पास फिर से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज रह गई। अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, ये वाली जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना बेटा, ये स्टेबल तो है नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है ये स्टेबल नहीं होती। तो ये क्या करेगी, ये कुछ करेगी, वो हमें अभी देखना 2 मिनट में, पर पहले से रेजोनेंस देख लेते हैं। इसका रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है कि भाई इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाए, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसे मत छेड़ना, वो वहीं पे वहीं रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, बाकी कोई नहीं। अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है बेटा ये स्टेबल नहीं रहता, और NO2 डायमराइज हो जाता है, यानी कि डबल बना लेता है। डबल का मतलब N2O4 बना लेता है और एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में, क्योंकि इसका एक और एक और ऐसा ले आऊंगा तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं अपना कंपाउंड N2O4। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये डायमराइज क्यों नहीं हुआ, कि NO2 डायमराइज होके अगर N2O4 बन रहा है, मैंने मान लिया सर ये NO डायमराइज होके N2O2 क्यों नहीं बना सकता, आइए बताता हूं रीजन। बस ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक अच्छे से शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं, स्टेबल बना सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर जब हमारे पास NO है, NO के पास N का एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लोन पेयर भी है,
जब लोन पेयर भी है और ऑड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए NO डायमराइज होके N2O2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पहला रीजन। अगर ये रीजन पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसे समझना कि ये N का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या ऑड स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ये डबल बॉन्ड में तो स्टेबल रहेगा लेकिन ये सिंगल बॉन्ड में स्टेबल नहीं हो सकता। सिंगल में तो पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं बना पाता। दोनों रीजन मैंने आपको बताया। पहला कि N के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से एक बॉन्ड जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसा कंपाउंड कहीं पॉसिबल नहीं है कि उसमें लोन पेयर भी हो और एक बॉन्ड भी पार्टिसिपेट कर जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए NO N2O2 में स्टेबल नहीं है। लेकिन NO2 जब N2O4 में जाता है तो वो डायमराइज हो जाता है और एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि NO2 में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंपाउंड को अनस्टेबल करते हैं। बट जैसे ही वो डायमराइज होता है N2O4 बनाता है उसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो बॉन्ड बना लेता है और स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाता है। बॉन्ड N2O4 कितने निकलेंगे हमने निकाले नहीं निकाले, निकाल लो 6 इंटू 40, 6 इंटू 8 48, वो सब निकाल लेना। 48 में से इसका निकाल देना भाई 10, 24, 34 को 48 से करेंगे 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे 7 बॉन्ड आ जाएंगे। गिन लेना 7 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 है ना। अब देखो बेटा इसमें रेजोनेंस कैसे शो किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब वही करूंगा मैं, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूंगा अगली बार और कोई दिक्कत नहीं है। बस हर बार यही किया है मैंने। इसमें भी क्या N2O5 के पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, रेजोनेंस इस वाले O के ऊपर हटा दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ये रहा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया। जहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो सिंगल बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 4 थे यहाँ पे 6 थे। ठीक है बेटा, इतना स्ट्रक्चर आप बना लोगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अच्छा क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं छोटे मोटे कि भाई बताइए इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, है ना। N2O5 की कोवेलेंसी पूछ रहे, N2O4 की कोवेलेंसी पूछ रहे, बोला नहीं बताएंगे। देखो कोवेलेंसी होती है कितने शेयर बॉन्ड हैं, सिंपल। देखो N2O4 इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी N, ये पूछा है कोवेलेंसी ऑफ N इन N2O4, तो N की कोवेलेंसी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बेटा बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होगी 4। अब ये मत कहना कि इसकी 4+4 करेंगे, नहीं, एक नाइट्रोजन गिनेंगे सिर्फ एक की। जैसे इसमें पूछेगा व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5, तो आप क्या कहोगे कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड शेयर्ड बाय नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड शेयर कर रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 है, N2O5 में भी 4 है हमारे पास कोवेलेंसी। देखो 1 2 3 4, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल बस यही चीज पूछते हैं कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, तो हमारे पास इस चीज के आंसर होने चाहिए। तो कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन N2O5 इज 4। अच्छा नाइट्रोजन डायमराइज क्यों होता है NO, ये आपको समझ में आ गया। तो एक इंडेक्स का क्वेश्चन है, ये शायद एग्जांपल है, वो देख लेना। और एक लास्ट उसमें लेक्चर में जो एग्जांपल इस पर बताइए मैंने आपको कि Cu NH3 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो ये भी एक इंडेक्स का क्वेश्चन बनता है। तो आप कहते हैं ना Cu जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो Cu + 4 NH3 जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास Cu NH3 होल 4 और 2 पॉजिटिव ये कंपाउंड बनता है। ये तो मैंने आपको वैसे ड्यूरिंग द लेक्चर कराया था, पर स्पेसिफिकली ये बता के नहीं कराया था क्वेश्चन से, बट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। Cu2+ था, Cu2+ तब जाके हमारे पास वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, किस तरीके से क्या बनते हैं, ये सब कर लोगे, मुश्किल तो नहीं था। जो भी चीज समझ में नहीं आया डाल देना। इसके रेजोनेंस मैंने एक तो बता दिया था, समझ जाओगे, तो मुश्किल तो है नहीं, आराम से करेंगे, ठीक है। समझ में आता है। आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू। टेक केयर टिल देन, बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।